हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। बहुत सारे बच्चे जो है वेट कर रहे थे इस वीडियो का। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर चैनल पर देख लो यार वीडियो को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इतने हम बात करेंगे बच्चों आपातकाल के परिणाम। उस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में आपातकाल के कारणों के बारे में बात कर ली थी। अब आपातकाल के परिणाम के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, आपातकाल के परिणाम जो थे ना, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। जिसमें क्या हुआ था, विरोध क्या हुए थे, अचानक रुक गए थे। इसके साथ साथ विपक्षी जो नेता थे उन्हें क्या कहते थे, जेल में डाल दिया गया था। पकड़ के विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, हड़ताल के ऊपर क्या लगा दी गई थी, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जैसे हिंदू महासभा, ठीक है, और इस्लामिक जमाती जो आंदोलन कर रहे थे उन पर क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। इसके साथ साथ प्रेस की आजादी को भी क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। और इसके साथ साथ बच्चों निवारक नजरबंदी का बड़े स्तर पर क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और अनगिनत लोगों को जेल में डाला गया था। निवारक नजरबंदी क्या होता है बच्चों, जिसमें किसी पर संदेह होता था ना, तो संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कारण बताए। तो अनगिनत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ RSS तथा जमात इस्लामिक संगठन थे ना, उन पर क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया था। अब आप पे अगर पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग जो है ना, मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय का दरवाजा क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि मतलब निवारण नजरबंदी में, ठीक है ना, और इसके साथ साथ बहुत सारे अनगिनत लोगों को जेल में डाला गया, है ना। और इसके साथ साथ क्या हुआ था बच्चों, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु और क्या नाम है, शिवराम कांत जैसे जो लेखक थे, जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इन्होंने अपने पुरस्कार को क्या कर दिया था, वापस लौटा दिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके की स्थिति उस समय बिगड़ गई थी। अब बात करेंगे आपातकाल का विरोध। जैसे कि हुआ क्या था बच्चों, अब धीरे धीरे आपातकाल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबार ने क्या किया था, सेंसरशिप का बड़े स्तर पर क्या किया था, विरोध किया था। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, अखबारों को ये आदेश दे दिया गया था, अगर आपको कुछ भी छापना है तो पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। और दूसरा, सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी मैगजीन पर क्या लगा दिया गया, पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया, लेखक शिवराम कांत और फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या किया था, लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी जो पदवियां थी ना, वो क्या करती थी, पूरी तरीके से लौटा दी थी। इसके साथ साथ आपातकाल के समय बहुत सारे वाद विवाद हुए थे। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था, आप सभी को पता है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों को अदालत में क्या दी गई थी, पहली बार चुनौती दी गई थी, लेकिन इस चुनौती को नहीं दी जा सकी थी। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया बच्चों, है ना। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसी समय कहा जाता है, इसी दिन को क्या कहा जाता है, संविधान का मतलब हनन कहा जाता है। और ये विवादित संशोधन क्या था, इसी दौरान क्या हुआ था बच्चों, विधायिका का जो कार्यकाल था ना, 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया था। तो ये था आपातकाल के दौरान वाद विवाद। अब बात करते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या लोगों के साथ गलत हुआ। पहला तो सत्ता का दुरुपयोग किया गया, लोगों के साथ जातियां हुई। इसके साथ साथ दिल्ली में ही झुग्गियां जो थी उजाड़ दी गई थी। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। नसबंदी का मतलब जो बच्चा पैदा ना कर सके। कई बार तो ये भी किया गया था, जनसंख्या को रोकने के लिए ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट घूमता था ना, तो उसकी नसबंदी कर दी जाती थी। इसके साथ साथ आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था आपातकाल के दौरान। ठीक है, अखबारों के दफ्तरों की बिजली पहले ही काट दी गई थी, आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। संजय गांधी जो थे ना, हैं वो सरकार का मतलब संजय गांधी के पास कोई अधिकार नहीं था, है ना, फिर भी उन्होंने सरकार में दखलंदाजी करी थी, है ना। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई थी। और निवारण नजरबंदी का बड़े स्तर पर क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, है ना बच्चों। तो ये था आपातकाल के जो क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं आपातकाल के सबक। आपातकाल के सबक क्या है, जैसे बच्चों पहले बात, जैसे क्या हुआ, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना अब मुश्किल है। इस बात का पता चल चुका था, क्योंकि 18 महीने बाद जब आपातकाल हटा था ना बच्चों,
तो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई थी। तो लोगों को पता चल गया कि यानी भारत में लोकतंत्र की विदाई एक तरीके से असंभव है। इसके साथ साथ आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी बताकर नहीं लगाया जा सकता। अब केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है, ये बात साफ कर दी गई थी। इसके साथ साथ आपातकाल की घोषणा की सलाह सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्री परिषद से लेगा। अब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में कहेगा तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता, है ना बच्चों। अब नागरिक क्या हुए थे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। आपातकाल के बाद कई सारे संगठन सामने आए थे, है ना, और लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए थे। तो ये थे आपातकाल के सबक। अब आपातकाल के बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की छवि तो धूमिल हो ही गई थी। अब उस समय 1977 के लोकसभा चुनाव आ गए, है ना। तो जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया गया था। सभी नेताओं को क्या हुआ, जेल से रिहा कर दिया गया और 1977 के मार्च में क्या हुआ, चुनाव कराए गए। विपक्ष की तैयारी करने का बहुत कम समय था। जो विपक्ष था ना बच्चों, उनको तैयारी करने का बहुत ही क्या था, कम समय था। चुनाव से पहले ही क्या, जो विपक्षी पार्टियां जो थी ना, सारी की सारी एक साथ आ गई थी और एक साथ आकर उन्होंने एक बड़ी पार्टी बनाई जिसे कहते हैं जनता पार्टी, ठीक है। और नई पार्टी यानी जनता पार्टी का जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसे जेपी भी कहा जाता है। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जैसे जगजीवन राम ने ना, एक जगजीवन राम है, इन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई जिसे कहते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन बाद में ये जनता पार्टी में शामिल हो गए थे जगजीवन राम भी। पार्टी ने चुनाव प्रचार में क्या किया था, आपातकाल के दौरान जो भी जातियां हुई थी, जो जो लोगों के साथ गलत हुआ, उसको लोगों के सामने रखा, जनता के सामने रखा, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, है ना। अब जनता में और ज्यादा क्या हो गया था, जनता ने कांग्रेस की को वोट नहीं दिया था, है ना। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो सही बात है, कांग्रेस ने तो गलत किया है। तो सारा वोट किसे दिया गया, जनता पार्टी की सरकार को दिया गया था, है ना। अब 1977 के चुनाव के परिणाम, तो बच्चों 1977 के जो चुनाव के परिणाम थे ना, वो मोह भंग करने वाले थे। क्यों, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार हुआ था जिसमें कांग्रेस चुनाव हार गई थी। लोकसभा में 154 सीटें केवल मिली थी और वोट केवल 35%, ठीक है ना। और 154 सीटों से कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोगों को 172 सीटें चाहिए। तो 154 सीटें मिली तो व्यर्थ थी। जनता पार्टी सहयोगी के साथ 330 सीटें बनी और अकेले जनता पार्टी ने क्या किया था, 295 सीटें मिल गई थी, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ उत्तर भारत में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ था। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में तो कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीटें मिली थी बस, है ना। इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, जैसे जो इंदिरा गांधी थी ना, वो रायबरेली से चुनाव हार गई थी। उनके जो बेटे थे संजय गांधी, वो अमेठी से चुनाव बुरी तरीके से हार गए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कांग्रेस ने कई सीटें जीती, जबकि उत्तर भारत में मध्यम वर्ग कांग्रेस से क्या रहा था, दूर रहा था। क्योंकि क्या हुआ था, आपातकाल का जो प्रभाव था ना, वो उत्तर भारत में ज्यादा पड़ा था, लेकिन दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। आपातकाल की हिंसा का नतीजा 1977 के चुनाव के परिणाम दिखाई दिया था और जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, पहली बार। अब उस समय बनाया गया शाह जांच आयोग। अब शाह जांच आयोग क्या है बच्चों, तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था, शाह जांच आयोग का गठन किया था, ठीक है, 1977 में। शाह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के पहले रह चुके न्यायाधीश थे, ठीक है। तो 25 जून 1975 के आपातकाल में हुई जो गड़बड़ी थी ना, अत्याचार या सत्ता का दुरुपयोग, है ना, तो इन सब के बारे में क्या हुआ था, साक्ष्य की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे शाह जांच आयोग कहा जाता है। इसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और इंदिरा गांधी का बयान लेने का प्रयास किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। उन्होंने बयान देने से क्या कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था, ठीक है ना। अब पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जब 1977 का चुनाव जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन उसमें तालमेल नहीं था बच्चों, मतलब क्यों, गठबंधन की सरकार है ना बच्चों। तो प्रधानमंत्री पद के लिए क्या गए थे, जितने भी मंत्री थे ना, उनमें होड़ मच गई थी। जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, ये तीनों ही कह रहे थे भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे प्रधानमंत्री बनना, तो इनमें होड़ मच गई और इनके बीच विवाद हुआ, लेकिन अंत में मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन तो गए थे, पर पार्टी में खींचतान बनी रही थी और पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा निर्देश या कार्यक्रम नहीं है कोई भी।
और जनता पार्टी कुछ समय के बाद टूट गई, बिखर गई। और मोरारजी देसाई जो थे ना, उनकी जो सरकार थी वो केवल 18 महीनों में ही क्या हुई थी, गिर गई थी। दूसरी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। चरण सिंह को, जैसे मोरारजी देसाई के बाद फिर चरण सिंह आए, लेकिन कांग्रेस ने बाद में क्या किया था, इनसे भी अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल 4 महीनों का था, 4 महीने बाद इनकी सरकार क्या हुई थी, गिर गई थी, है ना। फिर 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराए गए लोकसभा के, है ना बच्चों, जनवरी में। और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई और कांग्रेस ने 353 जो सीटें जीती थी। और सरकार अगर अस्थिर हो, उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को भारी दंड देते हैं। ये बात तो सही है ना, क्योंकि पार्टी में आंतरिक रूप से लड़ाई चल रही थी। तो 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई और मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होने लग गया था, है ना बच्चों, कि भाई पिछड़े लोगों के लिए क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम किया जाए। तो बिहार में ओबीसी आरक्षण पर शोर मच गया था कि ओबीसी को भाई आरक्षण दिया जाए। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी, मंडल आयोग, जिसने क्या किया था, मतलब केंद्र सरकार की नौकरियों में SC ST OBC को क्या दिया था, आरक्षण दिया था और बात कही थी। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर इस वीडियो का सेकंड पार्ट था, कंप्लीट पार्ट था, है ना। मंडल आयोग के बारे में हम डीप पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा ना, उसमें पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।